द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल दो तरफों से फंस चुका है, दो तरफ से युद्ध छिड़ चुका है और इजराइल बीच में अकेला फंसता हुआ जा रहा है। हमास तो लगातार इजराइल को निशाना बना ही रहा है, लेकिन अब इजराइल हिजबुल्लाह से भी दो हाथ कर रहा है। दरअसल इजराइल लड़ाकू प्रवृत्ति का है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमास से भी उसकी जंग छिड़ी हुई है और हिजबुल्लाह से भी, और हिजबुल्लाह के ऊपर उसने कार्रवाई की, उसके बाद यह जंग के ऐलान हो गया है। और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से इजराइल के सामने लगातार मुसीबतें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इजराइल के पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि इजराइल करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, क्योंकि अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं, भारत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई भी देश इजराइल के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। और इजराइल अब क्या करे, देखिए हेडलाइंस देखिए टीवी की कि इजराइल के दो तरफा लड़ाई, गाजा से संघर्ष के बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए हमले। यानी इजराइल की दो तरफा लड़ाई शुरू हो गई है। गाजा संघर्ष के बीच लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। 10 पॉइंट्स बताने की कोशिश की जा रही है, उनको बहुत ध्यान समझने की बात है। इजरायली सेना की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इजराइल ने रात भर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। बयान में कहा गया है कि इजरायली सेना लेबनानी क्षेत्र में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रही है। हमास के सहयोगी और ईरान सपोर्टर लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। यानी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच विवाद छिड़ सकता है। दरअसल हिजबुल्लाह और ने पहले ही कह दिया था कि हम हमास के साथ खड़े हैं, कोई भी बात होगी तो हम सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाएंगे, और शायद वही चीजें हो रही हैं। झड़पों के बाद इजरायली अधिकारियों ने इजराइल लेबनान सीमा के पार करीब 28 जगहों से हजारों लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया है। तो ये इजराइल सोच रहा है कि हम हमास से भी टक्कर ले लेंगे, इजराइल सोच रहा है हम हिजबुल्लाह से भी टक्कर ले लेंगे। तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो पिछली चीजें हैं जो पिछले कुछ दिनों में घटित हुई है, उससे जरूर लग रहा है कि इजराइल की ताकत लगातार कमजोर होती चली जा रही है। इजरायली सैनिकों का क्या हाल था, हमने आपको बताया किस तरीके से पेशाब कर दे रहे थे हमास के लड़ाकों के आगे। यानी हमास के लड़ाकों के आगे टिक नहीं पा रहे थे, अब ऊपर से हिजबुल्लाह भी आ गया है। तो ऐसे में इजराइल दो तरफा लड़ाई से घिरा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल की कितनी हालत पस्त दिखाई दे रही है। यूएस विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 अक्टूबर के हमास हमलों के बाद इजरायली लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बुधवार को इजराइल जाएंगे। ब्लिंकन ने एक्स पर लिखा, बुधवार को पोर्टस इजराइल का दौरा करेंगे। उनका यहां आना मतलब इजराइल क्षेत्र के और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। यानी इजराइल के लिए महत्वपूर्ण क्षण, जो बाइडेन वहां पर जाएंगे, इजराइल का दौरा करेंगे, उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण है। और ये चर्चा का विषय भी कि इजराइल जाना इस ऐसे वक्त में, जो अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि फिलिस्तीन की जगहों पर या गाजा पट्टी पर दोबारा कब्जा नहीं किया जाना चाहिए। ये इजराइल की सबसे बड़ी गलती होगी अगर वो दोबारा गाजा पट्टी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका को इजराइल से गरीब गाजा पट्टी में विदेशी मदद पहुंचाने के सहयोग करने का भी आश्वासन मिला है, क्योंकि इजरायली सेना हमास से कब्जे वाले क्षेत्र में जमीनी हमले की तैयारी कर रही है। ये भी बात कहती है कि अमेरिका को इजराइल से गरीब गाजा पट्टी में विदेशी मदद पहुंचाने के सहयोग का भी आश्वासन मिला है। हमास के प्रवक्ता अबू ओबेदेह ने सोमवार को कहा कि गाजा पर इजरायली जमीनी हमले खतरे से हमें कोई डर नहीं है, हम इसके लिए तैयार है। यानी हमास की तरफ से पूरी तैयारी है। अगर ये हवाई हमले करता है उसके लिए भी तैयारी की बात कह दी गई, और जमीनी हमले किए जाएंगे उसके लिए भी। कई तोप अभी तबाह किए गए, आपको तस्वीर हमने दिखाई थी। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के जो तोप थे जो घुसने की कोशिश कर रहे थे गाजा पट्टी पर, उन तोपों को कैसे तबाह किया गया था, ये तस्वीर भी हमने आपको साफ तौर पर दिखाई थी। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो बार बार ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि हम हवाई हमला तो अब कर ही रहे हैं, हम साथ अब जमीनी हमला कर देंगे, 3 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, ये सारी बातें जो कही जा रही है इनसे कोई भी फर्क पड़ता हुआ शायद नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से हमास कह रहा है कि हम आइए, अब हम तैयार है, आप जमीनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम जमीनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। टीवी पर प्रसारित एक बयान के मुताबिक हमास के एजेदिन अल कसम ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर बड़े हमले के बाद से 200 लोगों को बंधक बना रखा है, जबकि करीब 50 अन्य लोगों को दूसरी जगहों पर अन्य सशस्त्र समूहों पर रखा गया है। हमास की तरफ से इजराइल पर किए गए जमीन, समुद्र, हवाई हमले में लगभग 1400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
आप इससे ही इजराइल की बर्बरता, इजराइल की निरंकुशता, इजराइल के मंसूबों का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से उसने हवाई हमले में 14 ज्यादा लोगों को मार दिया है। जवाबी कार्रवाई में इजरायली हवाई हमलों में गाजा में 2800 ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यानी कि UNRWA ने सोमवार को चेतावनी दी कि इजरायली नाकाबंदी की वजह से गाजा में पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को दूषित स्रोतों से पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे बीमारियां भी फैल सकती है, महामारी भी फैल सकती है। इजरायली सेना ने जमीनी हमले की तैयारी के लिए गाजा के बाहरी इलाके में बख्तरबंद गाड़ियां जमा कर ली है। इजरायली अधिकारियों ने कहा है गाजा पर कोई भी जमीनी हमला राजनीतिक निर्णय पर निर्भर करेगा। संभावित हमले की तैयारी में इजराइल ने इजराइल रक्षा बलों यानी कि IDF और इजरायली वायुसेना यानी कि IAF की संयुक्त ताकत के साथ 4 लाख से अधिक रिजर्व तैनात कर दिए। लेकिन आप जानते हैं कि इनकी हिमाकत कितनी है, इनकी हिम्मत कितनी है, इनके अंदर जज्बा कितना है, क्योंकि हमास के लड़ाकों को देखकर क्या कर देते हैं आपको हम खबरें बता चुके हैं। इजराइल ने गाजा में हमास कमांडर याबा सिनवार को 7 अक्टूबर के हमलों के लिए जिम्मेदार भी बताया है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट रिचर्ड हेस्ट ने सिनवार को चलता हुआ मरा हुआ आदमी करार दिया है। अरब लीग और अफ्रीकी संघ ने जमीनी हमले के गंभीर परिणामों के बारे में भी कड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने यहां तक कहा है कि संभावित आक्रमण की वजह बड़े स्तर पर नरसंहार भी होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाहर फैलने वाली लगी गाजा की आग, हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल ने लेबनान में मचाया तांडव। इजराइल और फिलिस्तीनी के आतंकी संगठन हमास के बीच छिड़ी जंग अब लेबनान तक फैलती जा रही है। लेबनान की सत्ता पर काबिज आतंकी संगठन लगातार इजराइल के उत्तरी इलाकों में रॉकेट दाग रहा है। सोमवार रात भी उसने कई रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल ने पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तोपों से हमला किया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि लेबनानी सीमा पर हिजबुल्लाह के आतंकियों ने IDF के टैंकों और चौकियों पर गोली चलाई, साथ ही रॉकेट से भी अटैक किया है। यह हमला होते ही राजधानी तेल अवीव समेत आसपास के इलाकों में सायरन बज उठे। इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपनी तोपों का मुंह लेबनान की ओर खोल दिया और जिन जगहों से रॉकेट दागे जा रहे थे वहां चुन चुनकर गोले बरसाए गए। हिजबुल्लाह ने मीडिया को बताया कि उसने इजराइल के उत्तरी सीमावर्ती शहर शुटुला में उसके सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी की। संगठन ने अपने बयान में कहा कि हमला इजरायली गोलाबारी के प्रतिशोध में था, जिसमें शुक्रवार को रॉयटर्स के वीडियोग्राफर इस्साम अब्दुल्ला और शनिवार को 2 लेबनानी नागरिकों की मौत हो गई थी। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि इजराइल ने एत अल शाब शहर के बाहरी इलाकों को निशाना बनाकर जवाब दिया है। लेबनान पर पूरी तरह रात स्ट्राइक, यानी लेबनान पर भी वही हाल करने की कोशिश कर रहा है इजराइल जो गाजा पर किया था। लेकिन अब अगर हिजबुल्लाह उधर से तैनात हो जाएगी, इधर से हमास, तो फिर इजराइल क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए उसने सैन्य ठिकानों पर सोमवार पूरी रात हमले किए। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों की ओर से हमले और उसके तुरंत बाद इजराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह भी अब उस पर हमले करने लगा है। इसका जवाब देते हुए इजराइल भी हिजबुल्लाह पर गोले बरसा रहा है, जिसमें अब तक लेबनान के 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से अधिकतर लोग हिजबुल्लाह के आतंकी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।